हत्या की योजना बना रहे अपराधियों को पटना पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। पटना पुलिस ने विधि विरुद्ध बालक निरुद्ध को हिरासत में लेकर किया गिरफ्तार। कई हथियार, जिंदा कारतूस बरामद। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने की घटना का उद्भेदन। पटना पुलिस ने दीघा एवं नौबतपुर थाना की टीम द्वारा पुलिस को 9 जुलाई 2025 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो युवक किसी बड़े आपराधिक घटना को कारित करने की योजना बना रहे हैं, जो मोटरसाइकिल से दीघा आशियाना रोड से जा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार एसटीएफ एवं पटना पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी कर दो विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी के क्रम में युवकों द्वारा बताया गया कि वे दोनों सोनपुर के रहने वाले एक युवक मोंटी सरकार की हत्या की योजना बना रहे थे। एक युवक द्वारा बताया गया कि जिसके लिए पिस्टल एवं कारतूस अपने पिता आशुतोष कुमार शर्मा के कमरे में उनके सहयोग से रखे हैं। एसएसपी पटना ने कहा कि अपराध में सहयोग करने वाले पिता आशुतोष शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य युक्त युवक के निशानदेही पर उसके घर पर छापेमारी कर अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किया गया एवं अपराध की योजना में शामिल युवक के पिता आशुतोष कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। विगत माह जून 2025 में युक्त युवक द्वारा लोगों में दहशत फैलाने के लिए अटल पथ पर हवाई फायरिंग कर एक वीडियो वायरल किया गया था। इस संदर्भ में पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या 227/25 दर्ज किया गया था। निरुद्ध दूसरे युवक के मोबाइल में 3 पिस्टल का फोटो प्राप्त हुआ। पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि यह फोटो में दिख रहा पिस्टल आदित्य कुमार, जो नौबतपुर फील्ड थाना नौबतपुर के रहने वाले हैं। इनके निशानदेही पर नौबतपुर थाना अंतर्गत आदित्य कुमार के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्र के साथ आदित्य कुमार के पिता पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पटना पुलिस एवं एसटीएफ की कार्रवाई में पुलिस को अपराधियों के पास से दीघा थाना क्षेत्र से एक देसी पिस्टल, 3 मोबाइल फोन, 1 जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया। वहीं नौबतपुर थाना क्षेत्र से 2 पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 4 मैगजीन, 134 जिंदा राउंड गोली, 2 खुखरी, 3 चाकू, 2 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। कल शाम में जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति युवक हैं जो कोई बड़ी घटना करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एसटीएफ और पटना पुलिस के जॉइंटली उसमें रेड किया गया। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक पकड़ाए। इसमें उनसे जब पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक हत्या करने के मकसद से जा रहे थे और इसके लिए उनके पास जो हथियार था वो रखे हुए हैं। साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन से कई घटनाओं के बारे में वीडियो वगैरह मिला। उसमें कई ऐसे फ़ोटो मिले जिसमें वो फायरिंग कर रहे थे और अन्य लोगों के साथ उसमें हथियार और गोली भी मिल रहा था उसमें। जब उनके हत्या के जानकारी प्राप्त की गई तो उन्हीं में से एक विधि विरुद्ध बालक जो था उसके पिता के कमरे से हथियार बरामद हुआ, एक हथियार और एक गोली, जिसमें दीघा थाना में केस दर्ज किया गया। उनके फ़ोन में से जो पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में हथियार और गोली रखा हुआ है। उस क्रम में नौबतपुर में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के क्रम में वहाँ से 2 पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 4 मैगजीन और 137 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही 2 खुखड़ी, 3 चाकू बरामद किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो विधि विरुद्ध बालक पकड़ाया है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अटल पथ के पास में हवाई फायरिंग करने समय में भी एक केस हुआ था। उस समय वो नाबालिग होने के कारण उसे जेल फॉरवर्ड नहीं किया गया था। उसमें ये वही बालक जो कुछ दिन पहले निकला था और घटना ही किया था। इसमें हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग करें कि इतनी बड़ी घटना करने जा रहा था तो न्यायालय में हम लोग अपील करेंगे कि इसको वैसे की तरह ही ट्रीट किया जाए इसमें, और इसमें उसी तरह से चलाया जाए। किसकी हत्या होने वाली थी? बताया छपरा में सोनपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहा था। क्या थे वो व्यक्ति? मोंटी सरकार नाम से है, उससे कुछ दुश्मनी था आपस में इन लोगों का, उसी में जा रहा था। ये हथियार इसका पिता दिया या कहीं से खरीद के लाया? इसमें पिता के सहयोग से ये रखे हुए था और पिता के पास से ही बरामद किया गया इसमें। और मैं आप लोगों के द्वारा पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किसकी संगति में रह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों से चल रहा है इस तरह का कि लोगों को प्रलोभन, खास करके युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है पैसे, ड्रग्स और हथियार का, और उसमें फंसा के उनसे बहुत सारे क्राइम करवाए जा रहे हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें, और अपराध में जाने से उनको रोकें, मोह में नहीं पड़े, कड़ी अनुशासन में रखें उनको, क्योंकि इसका खामियाजा है उस बच्चे के साथ साथ परिवार को भुगतना पड़ता है। दुश्मनी किससे थी? इन्हीं बालकों से थी या किसी और से दुश्मनी थी? सुपारी ली थी? इसमें दुश्मनी थी। वहाँ पे सोनपुर का रहने वाला मोंटी नाम को बताया जा रहा था, उसके साथ दुश्मनी था। कुछ आपस में इन लोग मतभेद हो गया था, उसी में मारने जा रहे थे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये व्यक्ति
काफ़ी कुछ समय से हथियार और गोली चला रहा था। वहाँ पे फायरिंग भी किया था, वीडियो भी बनाया था। इनके पास ऐसे वीडियो भी मिले हैं कि लोगों के ऊपर फायरिंग भी किया है ये। और अब चूँकि उनको रोका नहीं गया परिवार के द्वारा, इसलिए बाद बढ़ते बढ़ते भी हत्या करने पे भी आ गए थे। पिता का किस तरह से सह मिलता था इन युवकों? पिता के द्वारा ना रोका गया इसमें। पिता सब जानने के बावजूद भी हथियार घर में रखे हुए थे। उनको पता था, इसके बाद पिता की गिरफ्तारी हो गई। क्या नाम होता है? आशुतोष कुमार शर्मा। पिता का भी आपराधिक इतिहास है? नहीं, उनका आपराधिक इतिहास नहीं है। वो बताया जा रहा था कि बैंक में काम करते हैं। इनकी माता भी शायद कहीं काम करती हैं, लेकिन पिता के द्वारा ना इनको रोका गया। और जब उनको जानकारी थी कि हथियार रखे, वो अपने पास ही इनफैक्ट रखे हुए थे वो, तो इस चीज़ में ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि ना रोके ना इसमें कभी रोक किया गया। बोरिंग रोड और मरीन ड्राइव के इलाकों में भी गोलीबारी करते थे ये लोग। विधि विरुद्ध बालक है, उसका नाम क्या? नाम विधि विरुद्ध बालक का नाम नहीं दिया जा सकता है उसमें, और इसलिए उसके बारे में कोई भी आइडेंटिटी आप लोगों को नहीं बताया जाए इसमें। पिता का क्या नाम है सर? इसका पुलिस ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए, इस मामले में ड्रग्स का मामला नहीं आया है। ये एक प्रलोभन देके और एक जिसे कहते हैं कि एक कल्चर क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हथियार का इजी एक्सेस हो, और उसके तहत ये प्रलोभन दिया जा रहा है इसमें। लेकिन जो आप कह रहे हैं ड्रग्स, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ड्रग्स का एक्सेस किसी भी तरह से प्रॉब्लमेटिक है, और हाल के दिनों में हम लोग कुछ लोगों पे कार्रवाई शुरू किए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके थ्रू हम लोग जो अभी तो छोटे मोटे पकड़ाए हैं, उसमें जो मेजर सप्लाई है उन तक कार्रवाई हो सके और ड्रग्स को हम लोग रोक सकें। पेन पिस्टल सर कहाँ से? नहीं किया गया, और हथियार वो छिपा के रखे हुए थे। बाकी इसमें कंक्लूजन आप लोग स्वयं ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हथियार छिपा के रखे हुए हैं तो किस लिए था वो उसमें। बाकी उस एरिया में जो इस तरह की बातें हैं तो हम लोग नज़र रख रहे हैं, खास करके जो युवा वर्ग है, और कोशिश करेंगे काउंसलिंग करा के उनको जो लग रहा है कि ये आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो क्विक फेम के लिए, तो उनको समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और पब्लिक से भी अपील रहेगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। पटना में लगातार युवा ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। इसी